स्टूडेंट कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है सूरजमल। मैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 लेक्चरों में मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.3, इसके लिए हम एक तो फॉर्मूले देखेंगे और कंप्लीटिंग इसके 2 मेथड इसके सॉल्व करने। फाइंड द रूट्स पूछेंगे और इसमें क्या पूछेंगे, मतलब इसमें एक्सरसाइज में हमें एक्स के आंसर निकालना है बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। तो एक तो रूट पे कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कोर्स में नहीं है, प्रीव्यू में करा रहा हूँ। एनसीईआरटी में कोई टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज कराऊंगा। क्लियर है? और बेस टू बेस ध्यान देना। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कराऊंगा। एक्स का आंसर एक तो फैक्टराइज मेथड हो गया, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइज मेथड बता रखा मैंने इससे पहले। ठीक, फैक्टर करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसकी वैल्यू 2 आती है, 2 कितने 2। और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर फॉर्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो बेस है फॉर्मूले लिख रहा हूँ, कैसे ट्राई करते हैं क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन करने चाहिए मैं। ठीक है, फाइंड रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, पहला केस क्या है, इतना है। दूसरा केस में क्या है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला सेकंड मेथड ये। तो 2 मेथड है इसके, फाइंड द रूट्स बाय द, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, 2 मेथड हो गए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं डायरेक्ट समझ दूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है ये सिखाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए, पहले आए डिस्क्रिमिनेंट निकालें। क्या लें? डिस्क्रीमी। चलो पहले इक्वेशन क्या होती है बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये होती है। ठीक है, इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट लिखा, डिस्क्रीमिनेंट। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। ये पुट करेंगे इसमें। इसमें कंडीशन कितनी होंगी? कंडीशन 3 कंडीशन होंगी। कितने कंडीशन? नंबर 1, इफ डी लेस ग्रेटर देन 0 है। कितना? ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर पता कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग, एंड डिफरेंट। कैसे होंगे? अल्फा बीटा हमेशा रियल होंगे और कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग। अब सेकंड केस, इफ डी इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आर पता कैसे होंगे? रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, एंड इक्वल। रियल रूट्स होंगे और क्या होंगे? इक्वल मीन्स सेम वैल्यू आएगी। क्या आएगी? सेम वैल्यू। अब थर्ड केस क्या है? इफ डी लेस देन 0 है, मतलब डी की वैल्यू कैसे नेगेटिव आती है, कैसे में आती है? रूट्स आर कैसे होंगे? नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी हो, कल्पना में होंगे, मतलब रियल नहीं होंगे, नॉट रियल। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, किसमें आती है? नेगेटिव में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इफ और डी ऐसे दोनों आ जाएं, इक्वल टू 0 भी है, तो रूट्स आर क्या होंगे? रियल। क्या होंगे? रियल। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना, डी ग्रेटर देन 0 इक्वल भी है, तो रूट्स आर क्या होंगे? हमेशा रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे। रियल मीन्स वैल्यू पक्की आएगी, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले पर।
क्लियर हो गया। अब जिसके फैक्टर होते हैं श्रीधराचार्य मेथड, एक आता है श्रीधराचार्य मेथड, डायरेक्ट करते हैं। ये तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले पता लगाएंगे कि क्वाड्रिकेशन है मतलब रियल है या नहीं, फिर डी से पता लगाएंगे। एक होता है डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड, धराचार्य मेथड होता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। एक्स इजिकल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। क्लियर हो गया। इसे श्रीधराचार्य मेथड माइनस बी लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया। नोट कर लो इन क्वेश्चनों को। कंप्लीटिंग स्क्वायर से आंसर निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। सबसे पहले डी पता लगाएंगे, अगर डी पॉजिटिव है तो रियल होंगे, नेगेटिव है तो नॉट रियल, अगर इक्वल है तो रियल एंड इक्वल होंगे, मतलब सेम वैल्यू आएगी। अगर ऐसा केस है तो रियल रूट्स रियल होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, ठीक है। दोनों केस है, इक्वल भी और जीरो भी। और जिसमें फैक्टर नहीं होते डायरेक्ट ये लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये श्रीधराचार्य मेथड है आपका हल करने का, एक कंप्लीट स्क्वायर है। क्लियर हो गया। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। क्लियर हो गया तो कोई फोन ध्यान रखना, क्लियर एकदम, ठीक है। चलता हूँ आगे। चलो पहले सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या सीखेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर देखेंगे, सीखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका, एक्सरसाइज आपकी ये चल रही है। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट साइंस साइड देते हैं 11th क्लास में, तो इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं सीखते हो। वहाँ यूज होता है कि भाई साइंस साइड जब भी चलेगी, जब 10th का में तो एकदम बेस क्लियर होगा, सारे बेस क्लियर होंगे तो ही समझ आएगा। तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे। किसे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसका एक अच्छा मेथड सिखाऊंगा, आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? एक्स का कोफिशिएंट 7। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स का क्या करेंगे? हाफ करेंगे। क्या करेंगे? कोफिशिएंट कितना है एक्स का? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो हाफ, तो 7 का हाफ क्या होगा? तो 7 लिख दिया, 7 इंटू हाफ, 7/2 आ गया। इसी का स्क्वायर ऐड करते हैं, ऐड क्या करते हैं? ऐड 7/2 का स्क्वायर और यही माइनस करते हैं। क्लियर हो गया ना? हो गया। उतना ही ऐड करते हैं, उतना ही माइनस करते हैं, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा सारा। तो 2x, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम? x कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे हम s में। सबसे पहले ये लेंगे हम कॉमन, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना है देखेंगे, कितना है? प्लस 3/2 इजिकल टू 0। समझ आ गई ना? कि पहले क्या लिया? 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्लियर, ठीक है। 2 का डिवाइड इसमें ऐसे, 2 का डिवाइड इसमें नहीं आता है, ले लिया। अब 2 का यहाँ इंटू का, तो कितना आ जाएगा? 7/2 x प्लस 3/2। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सॉरी, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2 या 4 आ जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा? 4। देखो यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। कितना? यहाँ नंबर तो नहीं है, 2 हटा दिया, यहाँ कोई नंबर नहीं है। इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7/2। 7/2 में हाफ का इंटू करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। तो 7/4 स्क्वायर करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 चल रहा है, तो इसमें 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 7/4 को माइनस करेंगे और प्लस 3/2 चल जाए इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ना? हो गया। यही तो ऐड करते, यही ऐड करते। फिर दोबारा सुन लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट का आधा 7/2 का हाफ होगा 7/4, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? ओके। तो देखिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बन गया, तो बन गया एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर 2ab आ गया, ठीक है। और प्लस ये 49/16
और प्लस 3/2 इजिकल टू कितना है 0। इसको सॉल्व कीजिए ऐसे, किधर होगी ना होगी। अब क्या सॉल्व करेगी, इसमें कॉमन क्या आ रहा होता है, ये कॉमन ले लो 49/16 और -3/2, इसमें कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा कॉमन x -4/14 कितना एलसीएम आया 16 आया, कितना आया 49 - 24 क्या आ जाएगा x -7/4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, तो 5/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। समझ आ गई ना कि ये आ गया क्लियर। फिर दोबारा सुन लो, x पहले 2 को कॉमन ले लो, ये आया x का जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसका हाफ करते हैं हम, इसका क्या करते हैं हाफ, वही ऐड करते हैं वही माइनस करते हैं इसके अंदर, फिर सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक बार तो प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस, समझ फॉर्मूला पता है ना इसका, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला एक बार तो प्लस, एक बार क्या करेंगे माइनस, क्लियर हो गया। और एक प्रॉपर्टी लगी इसमें, क्या लगी प्रॉपर्टी, यहाँ करते हैं यहाँ कर, दो बात एक ही है, ठीक है समझ आ गई ना कि ठीक। तो कितना आएगा x -7/4 प्लस 5/4, एक में तो ये आ जाएगा, एक में आ जाएगा x -7/4 माइनस 5/4 इजिकल टू 0, ठीक। एक बार क्या सॉल्व कर लो इसको, x -7/4 प्लस 5/4 इजिकल टू, एक बार तो ये कर लो, एक बार x -4 और 5 - 4 इजिकल टू 0, ये दोनों इधर किसका हो जाएगा बताइए, नेगेटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, कितना एलसीएम 4 आएगा, ये कितना हो गए 12, तो 3 आंसर आ गया, कितना आएगा 3, ऐसे ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/4 माइनस 5/4 कितना आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/2, कितना आएगा 3, किधर हो गई हो गई, ये 7 और ये मान दोनों इधर पॉजिटिव बन गए, ठीक है इधर प्लस आ गया आंसर, और ये किसका साइन है माइनस का, पॉजिटिव और नेगेटिव और प्लस और नेगेटिव, तो आपका ये आ गया, तो आंसर आ गया आपकी कितना आया, एक्स की कितने मिले हाफ आया, और कितना आया 3, ये आपका आंसर आया, 2 रूट आ गए ना गई, मतलब एक्स की 2 वैल्यू आ गई हाफ एंड 2, क्लियर हो गया। फिर दोबारा सुन लीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स का कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर ऐड करते वही माइनस करते आपका आंसर आ जाता है, क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो ये नॉट पॉसिबल होगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो ठीक है एक बार प्लस, एक बार अगर जब प्लस आ जाता है तो ये नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट शायद, देखिए कंप्लीट इस पर एक दो क्वेश्चन कराते समझ आ जाएंगे सारे, ठीक। उनका कौन सा पार्ट कराएंगे, देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड 4x² प्लस 4√3 का x प्लस 3 इजिकल टू 0, ठीक है क्लियर हो गया एकदम। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो पहले 4 कॉमन ले लो, आप क्या ले लो x² प्लस 4 का डिवाइड तो √3 आया नहीं आया, √3x प्लस 3/4 इजिकल टू कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, कितना कितने 0 हो जाएगा, और x² प्लस 3x प्लस 4/3, अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है √3, कितना है √3, कितना है √3, इसमें क्या करेंगे हाफ करेंगे, इसका क्या करेंगे हाफ, इसका ऐड करेंगे और इसका ही माइनस करेंगे, ठीक है नहीं समझ आई, ऐसे करना पड़ेगा, इधर हो गया इजिकल टू क्या है 0, x² प्लस √3x, √3/2 तो स्क्वायर ऐड करा मैंने, और √3/2 क्या करा ऐसे ऐड कर दिया, इतने माइनस करा, ठीक है। अब x ये क्या है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये चली जाए इधर,
प्लस कितना चल रहा है 4/3 इजिकल टू 0, कितना चल रहा है, ठीक है 3, सॉरी ये आएगा 3/4, सॉरी लिखा था 3/4, 3/4, क्लियर हो गया। ओके एकदम बढ़िया। आइए अब देखते हैं a²b² 2ab, तो एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये a² + b² + 2ab, ये पूरा स्टेप आ गया, ठीक है। ये कितना आया √3/, और ये कितना है 3/4, ये कितना आ जाएगा 3/4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा इजिकल टू 0, तो इसके दो ब्रैकेट बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, दो ब्रैकेट बन जाएंगे ऐसे, ठीक है 0.2 ऐसे इजिकल टू क्या है 0, किसका साइन है -√3 हो जाएगा अपॉन 2, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे ना ये क्लियर हो गया, एक्स इक्वल कितना आ गया, एक्स इक्वल ये आ गया, क्लियर हो गया, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई। भाई पावर 2 लगेगा तो दो ब्रैकेट लिख लेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो हम कह सकते हैं इसके रूट्स आर क्या है, इक्वल हैं। तो समझ आए कंप्लीट स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना अगर ये स्क्वायर बनना है, और यहाँ देखो दो कंडीशन है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्रॉपर्टी लगी नहीं इसमें, डायरेक्ट बन गया, बच्चा सारा कट गया, ये आ गया आंसर। इसकी दो प्रॉपर्टी आई तो टू रूट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो इसमें शायद हो ही ना हो, और क्या कहता है देखिए 2x² + x + 4 इजिकल टू 0, तो पहले 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा, ऐसे आएगा, इसका डिवाइड 2 हो गया, और देखो इसका क्या हुआ 0 हो जाएगा, x² + x/2, और देखो कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है x/2 का हाफ, इसका हाफ, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, इसका कोफिशिएंट हाफ होगा, हाफ का इंटू कर दो, कितना आया 1/4, 1/4 ऐड कर दो का होल स्क्वायर, और 1/4 का माइनस कर दो, और +2 चल ही रहा है भाई, 1/4 ऐड कर दो, 1/4 माइनस कर दो, समझ आ गई। तो ये कितना बन गया आंसर बताइए, x + 1/4 का होल स्क्वायर बन गया a² + b² + 2ab, इसका क्या होगा देखिए 1/16 + 2 इजिकल टू 0, क्लियर हो गया। माइनस ले सकते हो, कॉमन माइनस कॉमन ले लिया ना इसमें से, जो ऐसे कितना आएगा बताइए, 16 एलसीएम आएगा, कितना है 1 माइनस कितना आएगा 8, x² - 1/4, ठीक है 1/4 का होल स्क्वायर, ये कितना है बताइए, तो आ जाएगा 7 - 7/6 इजिकल टू कितना आएगा 0, तो ये पोलस हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा, बाकी क्या हो जाएगा देखो देखो फिर देखो 1/4 इजिकल टू माइनस रूट आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7/4, रूट क्या है कि स्क्वायर हट गया रूट चढ़ जाता है, तो ये नेगेटिव है रूट में आया, तो इसको नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, इसका जरूर लिख लेंगे नहीं, इसके रूट फाइंड नहीं होंगे क्योंकि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आएगा तो होंगे फैक्टर, ठीक है, मतलब नेगेटिव आएगा तो हो जाते फैक्टर, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, क्वाड्रिकेशन पक्की है लेकिन इसके दिए रूट्स नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसमें जो रूट्स फाइंड करने हैं वो करने किससे किसे फाइंड करने, क्वाड्रेटिक फॉर्म से रूट्स फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे क्वेश्चन है आपका 2x फर्स्ट पार्ट 2x² - 7x + 3 इजिकल टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आंसर फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है देखिए ax² + bx + c
इससे कंपेयर करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? कंपेयर। ठीक है, कंपेयरिंग। तो ए इज इक्वल टू कितना आया? 2। बी इज इक्वल टू कितना आया? -7। सी कितना आया? 3। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब क्या लगाना है? डी लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। तो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac। और बी कितना है बताइए? बी -7। -4 इंटू ए कितना बताइए? 2 इंटू सी कितना बताइए? 3। तो इसका स्क्वायर होगा 49 -24 इज कितना आया? 25। तो डी की वैल्यू कितनी आई है? डी की वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब जीरो से पॉजिटिव आया तो जीरो से ग्रेटर देन है। जीरो से बड़ा है तो हम कह सकते हैं रूट्स आर क्या है? रूट्स आर कैसे हैं? रियल एंड डिफरेंट। कैसे? अलग अलग। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, डी की वैल्यू पॉजिटिव 25 आया है, तो डी ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स आर कैसे होंगे? रियल एंड अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ ना? कि अब कैसे निकालेंगे इसको अलग अलग? तो देखिए एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b प्लस -d अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला होता है अलग निकालने का। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7 प्लस डी की वैल्यू 25। 2 इंटू ए कितना है? 2 है ना? 2 तो कितना आया? 7 प्लस -5 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कितना होगा बताइए? 7 प्लस 5 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू कितना आएगा? 7 अपॉन 2। एक बार तो प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, दो वैल्यू आएंगी। कितना होगा? 12। कितना आया? 6। आगे एक्स की वैल्यू ऐसे इसमें आ जाएगी। कितना है? 2 अपॉन 2 कितना आया? 1। तो 2 रूट्स कितने आए आपके? 2 रूट्स आपके 1 और 6 आंसर आ गया। ठीक है, कितना आया? 2 रूट्स आपके 1 और 6। 1 और 6 इधर हो गया। तो ए कोफिशिएंट एक्स ए होता है, कोफिशिएंट एक्स वी होता है, और कांस्टेंट टर्म को हम सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी। इसे कंपेयर करेंगे इसको। ए 2 बी आ गया आपका -7, सी आ गया आपका 3। इसे पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, हल कर गया फर्स्ट 25, तो डी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है सीधी विधि, सीधी मेथड कहते हैं इस क्वेश्चन। प्लस माइनस लगा के डी की वैल्यू 25 को 5 आ जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, आपका समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है बाई किससे? फाइंड। क्वेश्चन है फाइंड रूट्स। भाई किस लगाना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करना है। किस लिए करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करना है ये आंसर। ठीक है, किससे फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिख दिया मैंने ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। क्लियर हो गई बात? देख लो ढंग से एक बार और। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ सेम। देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट क्या कहता हमारा? 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आया इसमें? 2 आया। बी कितना आएगा? 1। सी कितना आएगा? -4। ठीक है, ए तो तुम्हारा 2 है, बी तुम्हारा माइनस, या कोई नंबर नहीं तो 1 मानते हैं, 1 कोफिशिएंट, और सी कितना है? -4। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, तो अब क्या लगाना है? डी बराबर क्या लगाना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, और 4 इंटू ए कितना तुम्हारा? 2 इंटू -4। क्लियर हो गया? ये डी की वैल्यू आ गई 1 8 हो गया 32, तो आपका 33 आ गया। क्लियर हो गया? माइनस माइनस होता है प्लस, 4 2 जा 8, 8 2 जा 32। क्लियर हो गया?
तो क्या डी कितना है 0। तो रूट्स आर कैसे होंगे, रूट्स आर रियल होंगे, क्या होंगे रियल एंड अलग अलग होंगे। किधर हो गए हो गया, ठीक है क्लियर हो गई। रूट्स आर क्या होंगे रियल एंड डिफरेंट होंगे इसमें, ठीक क्लियर हो गई। अब देखिए तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही लगाना है एक्स यू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, क्लियर हो गया। अब बी की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस 33 अपॉन 33 आ गया, अपॉन गया 2 इंटू कितना आएगा 2, एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस 1 रूट 33 अपॉन 4। तो एक बात तो क्या आना है -1, ठीक है -1 प्लस रूट 3, एक तो ये आंसर आ गया। और एक आ जाएगा -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4, किधर हो गया ना, हो गया ये आंसर आ गया, किधर हो गया ये कह रहा था मैं। एक बात तो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव देना, दो वैल्यू आ गई इसमें, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। रूट 33 का रूट निकलेगा नहीं तो आपका आंसर आ गया। सबसे पहले जाना ना डी निकालना है, और डी से कंफर्म करना है कि रियल रूट्स है क्या इमेजिनरी रूट्स है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल रूट्स है, और डी की वैल्यू माइनस में आती है, किस में आती है माइनस में, तो वो नॉट रियल, ठीक है। तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, समझ आ गई ना गई। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों समझ आ गई ना गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 4x² प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू क्या लिखेंगे 0, ax प्लस x² प्लस bx से क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। तो a इजिकल टू कितना आया 4, b कितना आया आपका, b पूरा होता है b ये वाला, और c कितना हुआ आपका 4, ठीक है। अब क्या d निकालो, b² - 4ac आएगा, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब 4 इंटू ए कितना बताइए 4 इंटू सी कितना है 4, भाई 4 का फॉर्मूला हो गया, ए की वैल्यू ये है आपकी, सी की वैल्यू ये है, कितना हुआ ये हुआ आपका कितना हुआ 16 3 जा 48, और कितना हुआ 64 3 सॉरी ये कितना है 3, क्या करेंगे 3 या 3 सॉरी 3 लिख देंगे आपके। तो कितना आएगा आपका आ गया 48, ये भी 48 होगा, देखो 16 3 या 48, भाई इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 48, और ये आ गया 48, तो ये कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू कितना आया 0, डी की वैल्यू कितना है 0। तो रूट्स आर क्या होंगे बताओ, रूट्स आर होंगे रियल एंड सेम, क्या होंगे रियल एंड सेम, सेम मीन्स इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल। मतलब डी की वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव आई है और 0 आई है, तो हम कह सकते हैं रियल है और सेम है। अब इसमें एक फॉर्मूला लगा दो, इधर होगी नहीं बात, तो b प्लस माइनस √d अपॉन 2a ये आ गया। और b की वैल्यू कितनी यहाँ पे -4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2 इंटू 4, किधर हो गए बच्चों, तो देख समझ आ गई ना कि देखो b की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, d की वैल्यू आप 0 है तो 0 प्लस करो या माइनस करो आंसर सेम रहेगा, किधर हो गया। तो जैसे x इक्वल कितना आया तो -4 रूट 3 8 आया, एक तो ये आ गई, एक वैल्यू का एक नेगेटिव करोगे मतलब प्लस 0 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 4 रूट 3 अपॉन 8 -0 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखते नहीं हम इसको माइनस में। तो कितना ये होगा आपका -√3 अपॉन 2 ऐसे ही आ जाएगा, क्लियर हो गया, दो वैल्यू आ गई हमारी। तो 2 रूट्स कितने आ गए 2 रूट्स आ गए आपके, कितना आया -√3 अपॉन 2 और -√3 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। भाई देखो इसका स्क्वायर इंटू ये होता है तो ये 48 हो गया, 0 आ गया, तो हम 0 आते ही कह सकते हैं हम रूट्स आर क्या है रियल है एंड इक्वल जरूर होंगे। नेगेटिव आता तो हम सॉल्व ही नहीं करते, समझ आ गया। देखो सॉल्व +0 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इसमें माइनस 0 तो फिर तो दो वैल्यू आ गई। पावर 2 है तो डिग्री 2 है, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू आएंगी। एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी 2, और जितनी पावर होगी 3, तो पावर आएगी कितना आएंगे 3 आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया ना, हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन इसी का पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक से ढूंढना है इसको, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 इजिकल कितना आएगा 0। a कितना बताओ इसमें 2, b कितना है 1 मानते हैं यहाँ, c कितना है 4। तो फिर d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसे फॉर्मूले को कीप इन माइंड में रख लो, अच्छी तरह समझ जाओ। b की वैल्यू 1 है, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी बताओ, a की वैल्यू 2 है, कितना है 2, और कितना वैल्यू बताइए 4, तो d की वैल्यू आ गई, तो d कितना है 1 माइनस 32 आया नहीं आया, 4 है 4, तो 4 देख 4 टू जा 8, 8 जा 32, अब कितना माइनस करके आएगा माइनस 31 आया। तो ये वैल्यू क्या 0 से छोटी है, तो नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल ही नहीं है, मतलब इमेजिनरी है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रूट्स आर नॉट रियल, खत्म, ये क्वेश्चन था भाई। डी की वैल्यू नेगेटिव आई है तो 0 से लेस देन है, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, रूट्स आर कैसे हैं नॉट रियल, है ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। ये है कहने का मतलब, समझ आ गई ना कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ आ गया ना कि ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं दो, तो एक तो फैक्टराइज मेथड से कर सकते हैं इसको, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, दोनों मेथड है सॉल्व करने के। इधर हो गई ना, होगी, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स वैल्यू फाइंड करनी, किसी मेथड से कर दो, इसमें लिखा हुआ नहीं है किस मेथड से निकालो, इसमें बोला है फाइंड द रूट्स, पूछा है फाइंड द रूट्स। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x, कितना है 3, तो इसका एलसीएम ले लो, x कॉमन आ गया, इससे करो तो क्या आ गया x² हो जाएगा, माइनस 1 इजिकल टू 3। अब क्रॉस गुणा कर दो, ऐसे जो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे एरो लगा के, तो इससे करोगे तो क्या आ गया x² माइनस 1 इजिकल टू 3x, x² माइनस 3x माइनस 1 इजिकल टू कितना आया 0, हो गया 0, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर लो या फिर वैसे निकाल लो आंसर। फैक्टर तो डी देखो डी कितना आया बताओ, b² माइनस 4ac कितना आया, और b की वैल्यू कितनी बताओ -3 का होल स्क्वायर, और 4 इंटू ए कितना 1 इंटू -1, ये तो 1 है, यहाँ 1 मानते a, देख लो कोई दिक्कत, a इजिकल टू 1, b इजिकल टू -3 और c इजिकल टू -1, किधर हो गया, तो b² माइनस 4ac, b कितना 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 बन जा 4, तो ये 13 आ गया, कितना आया 13, तो d की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन 0, तो रूट सार कैसे होंगे रियल होंगे ना होंगे। अब इसको अब इसमें फिट कर दो इसको, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और इसके फैक्टर नहीं हो रहे, डायरेक्ट नहीं हो रहे, तो इस मेथड से कर दो इस क्वेश्चन को, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फैक्टर नहीं होते तो डी वाले फॉर्मूले से लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पहले डी निकाला फिर से पुट कर देता हूँ, क्लियर। तो बी की वैल्यू कितनी बताइए, बी की वैल्यू कितनी है -3, ऐसे, और माइनस फॉर्मूले का होता है अपॉन 13 अपॉन 2 इंटू 1, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, दो आंसर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। 3 प्लस रूट 13, एक आएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, ये 2 रूट्स आ गए, एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा फिर देख लीजिए, इसका इससे करा x² माइनस 1, क्रॉस गुणा कर दो, ये आ गया, इसको इधर ले माइनस का है इक्वल टू 0, ये -1, ठीक है। अब देखिए
ए वी सी पहचान लो इसमें, फिर डी निकाल दो, इसका 9 होगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया आपके कितने हो गए 13, तो ये क्या है रियल रूट्स, कैसे हैं रियल रूट्स, रियल रूट्स हैं, और कैसे होंगे अलग अलग होंगे डिफरेंट, जैसे फॉर्म में फिट कर दो, रूट 3 का 13 निकालेगा तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया ना, हो गया स्टूडेंट। देखो छोटी छोटी बेसिक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। टीचर कितनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए, हर चीज एक एक स्टेप स्टेप समझा रहा है, पूरी तरह ध्यान दो, ऐसे नहीं कि बस लापरवाही फेंक दी, समझ नहीं आएंगे सारे क्वेश्चन, सारी बेसिक चीजें पिछली 9 और 8 की क्वेश्चन की सारी बेसिक चीजें इसमें, बेसिक चीज है तो आपको बहुत अच्छी तरह मैथ हो जाएगा, हर चीज वही स्टेप बार बार कर रहा हूँ, एबीसी पहचानना, फैक्टर करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें पावर 2 होती है, ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 कितना 11 अपॉन 13, ठीक, इसमें एलसीएम कितना आ रहा बताइए, दोनों ब्रैकेट एलसीएम आएंगे x माइनस 7, ठीक है, दोनों ब्रैकेट एलसीएम आ जाते हैं, देखो दोनों आ गए, और कितना 13 अपॉन 30 11 अपॉन 13 चल रहा है 30, ठीक है क्लियर, इसका से कीजिए मल्टीप्लाई, मतलब सेम आ गया ना, मतलब सेम है तो इसका इससे इंटू कीजिए x माइनस 7, अब ब्रैकेट में क्यों माइनस की वजह से ब्रैकेट है, इसका सेम आ गया तो क्या आ गया x माइनस 4 आ गया, x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर, देखो इसका अस्सी करो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 11x हो गया, ये मतलब ऐड कर देते हैं फॉर्मूला लगा के, -4 और -7 -11x हो गया, अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए 28 इजिकल टू कितना आएगा, ऐसे इसका क्रॉस होना कीजिए, क्या करेंगे क्रॉस होना करेंगे हम, तो पहले ऐड कर दो कितना एक्स कटा नहीं कटा माइनस, ठीक है, ये +4 है, +4 है, तो किसका हो जाएगा +4, तो किसका हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इजिकल टू कितना आएगा 11 अपॉन 30, ठीक, 11 से ऐसे कट जाता है तो माइनस का इससे हो गया, क्रॉस ना कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस प्लस 28 इजिकल टू -30, कितना हुआ -30, ठीक है, ओके, -30 कितना हुआ पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 प्लस 30 इजिकल टू कितना आया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस आगे 58 इजिकल टू कितना आया, ठीक है, कितना है माइनस का और प्लस की, सॉरी ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, माइनस कितना ये प्लस है, तो यहाँ पे कितना आएगा तो -3 आ गया यहाँ पे, भाई 7 में से -3 आया, -3 आएगा, तो -3 कितना आएगा -3, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा -28, और नहीं पता क्या मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसका अस्सी करा इसी आ गया -3x आ गया, और 7 4 जा कितना है 28 माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का, भाई पहले पॉजिटिव था नेगेटिव था इसलिए मिस्टेक हो गई, क्लियर हो गया, ठीक है, माइनस कितना आएगा 28, ठीक है, 3 वैसे मिस्टेक नहीं कोई भी, अब कितने बचे 2 आएगा, इसमें कितना आएगा 2 आएगा, 2 ओनली 2 आएगा पॉजिटिव का इजिकल टू 0, समझा गया ना कि ये फॉर्मूला, अब इसके फैक्टर करेंगे हम 3x प्लस 2 इजिकल टू 0, इसके फैक्टर करेंगे हम, अब 2 का ऐसे फैक्टर करो प्लस आ जाता है 2 1 जा 1, फैक्टराइज से कर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हो या फैक्टराइज से करते हो सेम आंसर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इजिकल टू कितना आएगा 0, इसमें कॉमन क्या आ रहा है एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2, इसे माइनस कॉमन ले लिया x माइनस 2, क्लियर हो गया ऐसे, अब x माइनस 1 और x माइनस 2 इजिकल टू 0, समझा गया ना कि ये आया, इसके क्या आएंगे x माइनस 1 इजिकल टू 0 करो, x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो x कितना आएगा 2 या कितना आएगा 1, तो x की 2 वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 2 वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 2,
इसमें फाइंड रूट्स पूछे हैं तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगा दो या फैक्टराइज मेथड कर दो। इधर होगा इसको सॉल्व करना सीख गए तो हमारा एलसीएम आ जाएंगे। इसका 80 कीजिए, इसका 80 कीजिए, माइनस हो जाइए, माइनस हो जाएगा। ये 11 हो गया, 11 से 11 कट जाता है ऐसे देखो, ये 11 था यहाँ पे 11, ये कट गया, -1 बार कितनी बार माइनस का 80 करो, माइनस को इससे करो तो माइनस आया, इधर के पॉजिटिव बन गया। 13 से 28 गया तो 13 से 28 गया था 2 अच्छा पॉजिटिव, आप इसे फैक्टर कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, हो गया। ये था क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इस क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए बेस क्लियर होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड बेसिक चीज बहुत आवश्यकता है हर क्वेश्चन के लिए। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रोहनसेज एंड आफ्टर 3 years एगो एंड 5 years नाउ। ठीक है, तो लेट रोहनसेज कितना सम ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो, जैसे 1.5 है तो 5 होगा रेसिप्रोकल, और 2.5 का तो 5.2 होगा रेसिप्रोकल। अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1.2 हो गया। रेसिप्रोकल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेंज करना है बस, ऊपर पहुंच जाएगा आ गया, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे 2/1 आ जाएगा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही, तो लेट क्या लिखा है, रहमान सेज, रहमान्स एज, प्रेजेंट एज कितनी एक्स, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज आफ्टर 3 years, 3 years एगो, 3 years एगो कितनी हो जाएगी बताइए, x-3। ठीक है, आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी बताइए, y आर एस लगा दो डायरेक्ट शॉर्ट में, x+5 हो जाएगी। क्लियर होगी ना, होगी भाई। 3 years एगो एंड 5 years नाउ, इनका रेसिप्रोकल लेना है। सम ऑफ रेसिप्रोकल दिया आ गया, दिस का रेसिप्रोकल हो गया, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, x+5। ठीक है, x+5 हो गया, देखो 1/, दिस आ गया। ठीक है, ये आ गया, इजिकल कितना है इसका रेसिप्रोकल 1/3। क्लियर, ऐसे क्लियर हो गया। देखो एज कितनी x, 3 years एगो माइनस आ जाएगा, आफ्टर हम प्लस लगा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल अपॉन लिख देंगे, इसका रेसी, इनका सम पूछा है 80 की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन वैसी लैंग्वेज करते हैं वैसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। इसमें क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, दोनों ब्रैकेट एलसीएम आएंगे, दोनों ब्रैकेट आएंगे 1/3, इसका इससे कीजिए x+5, x-3, ये कितना हो गया बताओ, 2x हो गए हुए, और प्लस का 2, बताओ क्यों, 5 में से 3 का तो प्लस के 2 हो गए। ठीक है, अब इसका 2 कीजिए नीचे x², इसका से x², पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 3 है तो प्लस के 2x आएंगे। मैंने बता रखा है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, प्लस है माइनस है तो +2 बचा, और 3 5 जा 15, कितना आया 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया एग्जाम्पल। अब क्रॉस गुणा कीजिए, क्या करो क्रॉस गुणा, देखो x² + 2x - 15 = 6x + 6, 6x + 6 ये आ गया। ठीक है, x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0। क्लियर हो गया भाई। ये बेसिक चीज तो पता नहीं, इधर माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर किसका हो जाएगा, नेगेटिव = 0 पुट करते हैं, मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, पहले बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर फैक्टर करेंगे। ये समझ आ गई, क्लियर हो गई एक तक। ठीक है, x 2x हो गया, प्लस के 2 हो गया, क्लियर हो गया ना, हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x², ये कितना होगा बताइए, -4x हो गई ना, हो गई भाई, ये प्लस ये माइनस है नेगेटिव, तो कितना -21 कितना आएगा 0, और 21 के ऐसे फैक्टर करो 9 -4 आ जाए तो 7 × 3, 7 × 3। ठीक है, अब -7 तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और प्लस के 3 आएंगे, 21 = 0। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दो या फैक्टर से कर दो, दोनों मेथड सही है मेरे।
माइनस के 7x में से 3 गया तो -4 बचे नहीं बचे। अब कॉमन क्या आ रहा है x, x माइनस 7, इसमें +3 कॉमन आ रहा है, 3 का डिवाइड करो तो x, 3 का इससे करो तो 7 बार नहीं गया ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिक चीज वही, 3 का डिवाइड इसमें करो तो x, इसका डिवाइड करो तो 7, क्लियर हो गया। अब दोनों कॉमन क्या आ रहा है देखो, x माइनस 7 आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है। 7 आ गया, ये कितना आएगा माइनस, तो आपकी एज कितनी आई, रोहन सही 7 ईयर आ गई, एज कितनी आई रहमान की 7 ईयर्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन स्पोर्ट क्लियर होगा ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मतलब सारी एक्सरसाइज ऐसी करनी है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। 5 देखिए क्या कह रहा है, इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ द Cephali's marks in the maths and English 30 हैं, let marks इन मैथ कितने ले लें हम, x लेट कर लेते हैं, कितने x, और मार्क्स इन किस में एंड इंग्लिश 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 30 है, कितना 30, मैंने बता रखा है जब सम दे रखा हो, एक को x लेट कर लो, दूसरे को 30 माइनस x, मतलब जो सम दे रखा है वो लेट कर लो। अब कह रहा है इनमें he has got 3 marks more in math according to question, मैथ में कितना x है तो मोर देन 2 तो +2 हो जाएगा, एंड 3 लेस देन इंग्लिश, और इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई दे रखा है, इंग्लिश में कितने 30 माइनस x माइनस 3, क्यों इसमें लेस देन कह रहा है, लेस 3 मार्क्स कम मिलते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 210, तो बस सॉल्व कर लो, x प्लस 2 इनका प्रोडक्ट कह रहा है, वो क्या कह रहा है प्रोडक्ट, ये कितने हो गए 27 माइनस x, देखो 27 नहीं हुए, 30 माइनस 3 इजिकल टू 210, अब इसका से कीजिए गुणा मल्टीप्लाई 27x, इसका इससे कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कितना आएगा 54, इससे कितना है माइनस के 2x, किधर हो गया 210, इसका इससे करो ये आ गया, इसका इससे करो माइनस एक्स स्क्वायर 54, और इसका करो माइनस 2x, पहले सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं बनी, पावर आ गई 2, डिग्री कितनी है 2, तो पहले आ गया, अब 2 माइनस का ये कितना है, तो माइनस प्लस का 25 सॉरी 25x प्लस 54 इजिकल टू, अच्छा सॉरी इसको उधर ले आइए, 210 इजिकल कितना आएगा 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर 25x कितना है माइनस के बताइए, इसमें से 210 54 कितना आएगा 6, यहाँ से 10 5 1, ठीक है 156 बचे, कितना 6 10 आ गया, यहाँ बचा 0 10, यहाँ से 0, तो 10 5 तो 5 बचा, ठीक है 156 कितना आएगा 156, तो 156 आया, इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये नेगेटिव का आता है, समय क्या कर देंगे नेगेटिव का डिवाइड कर देंगे, तो साइन बदल दो आपके पास, और कुछ नहीं करना, 156 इजिकल टू कितना है 0, 156, ठीक है। अब 156 से ऐसे फैक्टर करो, प्लस करने पर 20 कितना आ जाए, यहाँ फैक्टर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर यहाँ पे क्लियर नहीं, 25x प्लस 156 इजिकल टू कितना है 0, क्लियर हो गया। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे देखिए, 156 के फैक्टर ऐसे कर लो, कितना आया 7 8, 2 से डिवाइड करो 3 9, 3 से करो 113, ठीक। अब प्लस करके 25 आ जाए तो 12, 2 2 जा 4, 4 दिया 12 इंटू कितना आएगा 13, ठीक है कितना आएगा 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156,
6 इजिकल कितना आएगा 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए, x माइनस 12, और इसमें 13 कॉमन आ रहा है याद हो, बता रखा है x को कॉमन ले लिया, इसमें से क्या, इसमें से x कॉमन आ ही नहीं रहा, तो सेम लिख दो ऐसे ही, ऐसे सेम लिख दो, 13 कॉमन ले लो, ठीक है, इजिकल कितना 0, तो x माइनस 12 कितना आ जाएगा, x माइनस 13 इजिकल कितना आया 0, ठीक है, तो x इजिकल कितना आया 12 और 13, तो मैथ्स मार्क्स कितना आए 13 दे लो, तो इसमें कितना आएगी 30, समझ आएगी ना कि 13 होंगे या 12 होंगे, तो इंग्लिश में कितना आएंगे, इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में आ जाएगा 13, और इंग्लिश में निकालना है तो 30 में से आप 13 का तो माइनस 20 कितना आएगा 17 आ जाएगा, कितना आएगा, देखो अगर मैथ में 12 है, मैथ 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 में कितनी है 13, तो इंग्लिश में कितना आएंगे 17, क्यों टोटल कितना है उनका 30 है, टोटल कितना है 30, ठीक है, अगर 12 किसमें मैथ्स में, तो इसमें कितने आ जाएंगे बताइए, तो आ जाएंगे 18 आ जाएंगे, किसमें 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 आ जाएगा, किधर होगा ना, तो दो आंसर है इसके, 13 भी हो सकते हैं 12 हो सकते हैं, इसमें क्या करना है इसके 17 और 18 हो सकता है, समझ आ गई ना कि दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसमें टेस्ट में, इधर आ गई ना कि, तो ये क्वेश्चन था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें लिखा है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, ये रेक्टेंगल होता है, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होता है ना, ये शॉर्टर साइड एक्स सिलेक्ट कर लो, और लॉन्गर साइड कितनी है इसकी मोर देन 30, ठीक है, और जो डायगोनल होता है ये वाला डायगोनल ए बी सी डी ऐसे है, ये रेक्टेंगल है, ये दिखता है रेक्टेंगल, ठीक, तो लेट शॉर्टर साइड कितनी की इसकी x, ठीक है, और लॉन्गर साइड कितनी आपकी x प्लस 30, और डायगोनल कितना होता है इसमें डायगोनल दे रखा है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो 60 प्लस x, ये क्वेश्चन है, कितना है 60 प्लस मोर देन ऐसे, ठीक है, और वो 30 मोर देन है, तो ये है, इन्हें ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए सी बी दे रहा चाहे ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर आएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी कितना आपको पता है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और बी सी कितना आपका एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा, कितनी रोगन हो गया, और इसका पाइथागोरस बना दी, पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर, ये 90 होता है ना, 90 एंगल होते हैं इसमें, ये रेक्टेंगल होता है 90, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, ये वाला वो वाला प्रॉपर्टी लगी इसमें, 60 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, शॉर्ट बताता हूँ, इसका स्क्वायर क्या होता है 36 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए 60x का डबल कर दो 120x, ये रूल होता है इसका स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर डबल कर दो, आपका आंसर ये आ गया, ऐसे ही देखो एक्स स्क्वायर 900, 30 का कितना होगा 900, इसका इंटू कीजिए कितना आएगा 30x का कितना होगा 60x आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो गया, ये किसका साइन है इक्वल का, तो आप ये कट गया, समझ आ गई ना कि चाहे तो इसको उधर ले चाहे इसको उधर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे बताइए, पहले 3 ये लिख लो ऐसे प्लस 120x माइनस इतना कितना हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लो, पहले ये लिख लो कितना है, पहले बताइए कितना है एक्स स्क्वायर, फिर कितना है 60x प्लस 900 माइनस इधर कितना हो जाएगा बताओ 120x, इधर माइनस का हो जाएगा ना, देखो ये प्लस का इधर नेगेटिव हो गया,
एक्स का है प्लस का जाके नेगेटिव हो जाएगा 600 इजिकल टू कितना आएगा 0। एक्स स्क्वायर एक कितना होगा बताइए -16x 60x और कितना होगा आपके माइनस के 2700 इजिकल टू 0 30 इसमें से ये माइनस का तो आपके माइनस के 2700 आपका ये बचा। ठीक है, इसके फैक्टर कीजिए इसके वैसे फैक्टर करो माइनस करने पर 60 आ जाए तो इससे फैक्टर हो रहा है देखो 90 इंटू 30 देख लो कर। अब 90 में से 30 के तो आ गए ना 60 तो इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर देखो ये कर देता हूँ -90x प्लस के 30x और माइनस के 207 ऐसे 2700 हो गया इजिकल टू क्या है 0। ठीक है, ये आ गए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा x माइनस 90 आ गया इसमें 30 कॉमन आ रहा है x माइनस 90 इजिकल टू 0 x माइनस 90 कितना आएगा x माइनस 90 देख लो अच्छी तरह ढंग से a का होल स्क्वायर खोल दिया इसका होल स्क्वायर खोल दिया और क्वाड्रेटिक हमारी क्वाड्रेटिक बन गई क्या बनेगी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन गई इसको फैक्टर करेंगे हम तो फैक्टर भी समझ आती है मैंने 900 आ गया ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 30 इजिकल टू 0 किसका साइन है इधर कितना हो जाएगा पॉजिटिव कितना हो जाएगा -30। ठीक है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक्स वैल्यू कितना है ये तो ये क्या बन गया तो साइड क्या लंब तो शॉर्टर साइड कितना है शॉर्टर साइड आपकी 900 आ गई कितनी 90 और लॉन्गर साइड बताओ लॉन्गर साइड कितनी आई आपकी इसे आ गई 30 मतलब 90 प्लस 30 120 ऐसे। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल ये साइड आ गई मतलब इसमें x की वैल्यू रख दी 900 ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ये 100 नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ये कितना आया 120 आंसर आया ये आंसर आया। ठीक है ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बताइए। ये क्वेश्चन था नंबर 6 था क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है 6 समझ आ गई ना कि तो देखो रेक्टेंगल होता है ऐसे लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, इसमें बात लगा दी दोबारा दी इसका और करना सिखाई रखा मैंने क्वाड्रेटिक बन गई किसको फैक्टर कर देगा आपका आंसर आ जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू दो आती है एक नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव लेनी है क्योंकि कोई भी वैल्यू कोई भी साइड हमेशा नेगेटिव नहीं होती इसलिए नेगेटिव नहीं आएगी ओनली क्या आएगी पॉजिटिव। समझ आ गई ना कि भाई a प्लस का पता होना चाहिए पाइथागोरस पता है बेस छोटी छोटी बेसिक चीजें ही आपको कामयाब करेंगी और ये 100% यही आपको समझ आनी चाहिए। अगर बेसिक चीज है तो क्वेश्चन मैथ समझ ही नहीं आएगा बात तो। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर आगे